हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट एंड मोशन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि जितने अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आता है आप उतनी ईजीली एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, यूजिंग मीटर स्केल टू मेज़र लेंथ करेक्टली। मीटर स्केल से हमें लेंथ को करेक्टली मेज़र करना होता है। तो चलिए देखते हैं। मीटर स्केल आपने दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स यानी थिंग्स दे रखी हैं, वस्तुएं दे रखी हैं, इनको हम किस तरह से करते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि मीटर स्केल को बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा रखकर हम जो है मेज़रमेंट लेते हैं, उसको स्लैंट यानी तिरछा करके नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द मेज़रमेंट इज़ डन करेक्टली। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मेज़रमेंट करेक्टली हो। देयर आर 3 पॉसिबल एरर विच में अक्कर वाइल यूजिंग ए मीटर स्केल। जब भी मीटर स्केल को हम यूज़ करते हैं और मेज़रमेंट लेते हैं तो कुछ इस तरह की 3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एरर्स आ सकती हैं। तो उनको देख लेते हैं। पहली है हमारे पास प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल। हम प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं कर पाते स्केल का, है ना, उसको मेज़र करने के लिए जिस चीज़ पे हम रख कर उसको करते हैं। इफ़ द स्केल इज़ नॉट प्लेस्ड एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ बीइंग मेजर्ड। अगर हम स्केल को एग्जैक्टली प्लेस नहीं करें उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अलॉन्ग जिस चीज़ पर हम मेज़र करना चाहते हैं, जिस चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, ए रॉन्ग रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड। तो एक रॉन्ग रीडिंग आपके पास आएगी। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट, तो ये ज़रूरी है, आवश्यक है, द स्केल इज़ प्लेस्ड एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ। तो हम स्केल को एग्जैक्टली लेंथ के अलॉन्ग क्या रखें हैं, उसको बीइंग मेजर्ड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद होती है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स क्या होती है? एन एरर कैन अकर ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई वाइल टेकिंग द रीडिंग्स। पैरेलैक्स एरर वो होती है कि जब आप मेज़र कर रहे होते हैं आपकी आइज़ की पोजीशन करेक्ट नहीं हो। ठीक है, आपको बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में देखना होता है, तिरछी डायरेक्शन से ऊपर और नीचे देखने से आप क्या करेंगे, रॉन्ग रीडिंग प्राप्त करेंगे। तो दिस एरर इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एरर, है ना, पैरेलैक्स एरर कहलाती है। दिस एरर कैन बी अवॉइडेड बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन सच ए वे दैट आई इज़ एग्जैक्टली अबव द पॉइंट। कि इस जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर आई, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपनी आइज़ की पोजीशन ठीक उस पॉइंट के ऊपर रखें जहाँ से हम मेज़र करना चाहते हैं। वेयर द मेज़रमेंट इज़ टू बी टेकन, जहाँ से मेज़रमेंट लेनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी पॉइंट पे हमें लेना होता है। और जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया, अगर हमें ये लेंथ दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हमें इस जगह से लेनी है तो यहाँ पर आइज़ को अपनी रखना पड़ेगा कि हमें वो पॉइंट दिखता रहे जहाँ से हमें मेज़र करना है। इसके बाद है इन केस ऑफ डैमेज्ड जीरो मार्क ऑफ द स्केल। अगर स्केल पर 0 मार्क्स डैमेज है तो क्या करेंगे? तो देखिए क्या करना होता है। द पोर्शन ऑफ द स्केल नियर द 0 मार्क में बी रन आउट। क्या होता है, कभी कभी स्केल के पास जो 0 का मार्क होता है वो मिट जाता है ना, या धुंधला पड़ जाता है, जिससे हमें वो सही से मेज़रमेंट नहीं देगा। सो इन ऑर्डर टू मेज़र द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करने के लिए वी यूजुअली डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 मार्क। तो हम 0 मार्क से स्टार्ट नहीं करते हैं जो स्केल पर होता है। इन सच केस, है ना, इस केस में हम क्या करते हैं, वी शुड यूज़ any other full mark on the scale and we must subtract the reading of the full mark from the reading at the other end। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक ऐसे मार्क को ले लेते हैं जो फुल हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी एक मार्क को ऐसा मान लेते हैं, फुल मार्क को, जो उस पर अच्छी तरह प्रिंट हो रहा हो, और वहाँ से हम मेज़र करते हैं। जो टोटल जो हमारी लेंथ निकल के आती है, तो स्टार्टिंग की जितनी हमने प्लेस छोड़े होते हैं, जितनी हमने रीडिंग छोड़ी होती हैं, उतनी उस
गेटिंग रीडिंग में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में आ जाती है जो हमने ली होती है। जैसे हमने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हमारी कोई चीज़ 7 मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की आई है ना, 7 सेंटीमीटर की, और हमने ये 1 सेंटीमीटर छोड़ रखा है तो 7 - 1 कितना हो जाएंगे 6। तो एक्चुअल में जो हम मेज़रमेंट आएगी वो एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आपको देखो बताई गई है करके। नेक्स्ट पे भी चलते हैं। नाउ मीजरिंग स्मॉल थिकनेस, हमें कुछ छोटी स्मॉल थिकनेस को मेज़र करना है। टू मेज़र द थिकनेस ऑफ ए पेज ऑफ योर नोटबुक और टू मेज़र द थिकनेस ऑफ ए कॉइन वी कैन नॉट मीटर स्केल डायरेक्टली। देखिए अगर हमें कोई पेज है हमारी बुक का, नोटबुक का, वो हो या आपके पास कॉइन्स होते हैं, तो अगर उनकी हमें क्या करनी है, मेज़र करनी है उनकी लेंथ को, है ना, उनकी थिकनेस को हमें क्या करना है, मेज़र करना है, तो मीटर स्केल का यूज़ तो करेंगे नहीं। देन हाउ डू वी मेज़र, तो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं सच स्मॉल थिकनेस, हम उस स्मॉल थिकनेस को। इट इज़ शोन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये एक आपको एक्टिविटी दे रखी है बेटा, इसको आप देखिएगा हमने किस तरह से की हुई है, क्या क्या हम चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, स्केल ले रहे हैं, किस तरह से मेज़र करें, ऑब्जर्वेशन किस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पिक्चर के आपको दिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ इन द सेम वे यू कैन आल्सो मेज़र थिकनेस ऑफ अ कॉइन, कॉइन की थिकनेस निकालने के लिए आपको एक मेथड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड स्केल के द्वारा आपको एक मेज़र कराई गई है लेंथ कर्व्ड लाइन की। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए। अब चलते हैं रेस्ट एंड मोशन पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेस्ट एंड मोशन, ऑब्जर्व ए क्लॉक केयरफुली, एक क्लॉक को आप केयरफुली देखें। नोट द पोजीशन ऑफ द क्लॉक एंड द पोजीशन ऑफ इट्स मिनट हैंड, जो मिनट की सुई होती है और उसकी पोजीशन देखें क्लॉक की आप, क्या होता है, वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का वेट करेंगे। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ बोथ, आप दोनों चीज़ों की पोजीशन फिर नोट करेंगे। विच ऑफ द टू इज़ एट द सेम पोजीशन, दोनों जो हैं सेम पोजीशन पर कब होती हैं। विच ऑफ द टू हैज़ चेंज पोजीशन इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को कब कब चेंज करती हैं, आपको 5 मिनट के जो टाइम है उस पीरियड में पता लग जाएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चेंजेस इन इट्स पोजीशन विद द टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, इट इज़ सेड टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट, स्टेशनरी माने रुका हुआ यानी रखा हुआ, ठीक है, वो रखा हुआ होता है, स्टेशनरी रुका हुआ होता है। सिंस द क्लॉक डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्योंकि देखो जो क्लॉक है वो तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी नहीं, मिनट हैंड है उसके अंदर जो सुइयाँ हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। इट इज़ एट रेस्ट, जो क्लॉक होती है वो रेस्ट में होती है। इट विल चेंज इट्स पोजीशन ओनली इफ़ समबडी लिफ्ट्स इट, और अगर क्लॉक अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो तभी पॉसिबल है जब कोई इसको उठाए, एक जगह से दूसरी जगह रखे, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, यानी मूविंग कहलाएगा, इन मोशन कहलाएगा। द मिनट हैंड चेंज्ड इट्स पोजीशन इन 5 मिनट्स, और जो मिनट हैंड होती है आप देखते होंगे क्लॉक के अंदर, वो 5 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। देयरफॉर इट इज़ सेड टू बी मूविंग, और ये हम कह सकते हैं कि ये मूव कर रही है। कैन यू नेम सम अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू, क्या आप अपने चारों तरफ जो बहुत सारे आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन्हें बता सकते हैं कौन कौन सी स्टेशनरी हैं। बहुत सारी हैं बेटा, है ना, टेबल है अपनी जगह रखा हुआ होता है ना, चेयर्स होती हैं, बेड होते हैं अपने घर में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास रखी होती हैं, स्टेशनरी कहलाती हैं, जो अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं करती हैं। नाउ ऑफन, नाउ फ्लैटन अप योर पाम, अब आप क्या करें, अपनी जो हथेली है उसको खोल लें। प्लेस द क्लॉक ऑन दिस पाम, आप क्या करें, एक घड़ी को, वॉच को अपने पाम पर रखें, है ना।
टेक ए फ्यू स्टेप्स, अब कुछ दूर चलें, है ना, अपने हाथ में ले लें, गोदी में ले लें, है ना, तो क्या होगा, कुछ स्टेप चलेंगे तो आर यू इन मोशन, क्या आप मोशन में हैं? व्हाट अबाउट द क्लॉक, क्लॉक भी मोशन में है, क्लॉक के बारे में क्या पता लगा आपको? द क्लॉक कंटिन्यूज टू बी एट द सेम प्लेस ऑन योर पाम। देखिए क्या है कि क्लॉक आपके हाथ में हो या पाम यानी गोदी में हो, हथेली में हो, कहीं पे भी आप अपने पास रखें हैं, किसी भी क्लॉक हो या कोई भी आर्टिकल हो, तो वो अपनी सेम पोजीशन में रहता है। इज़ इट नाउ एट रेस्ट और इन मोशन, तो ये क्या रेस्ट में है या मोशन में है? द क्लॉक इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी, तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है तो वो आपके साथ साथ चल रही है, यानी आपकी बॉडी के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या है, रेस्ट में है ना। बट इट इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इन द रूम, और जो आपके रूम में अदर आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, मोशन की होगी। मोशन इज़ ऑलवेज ऑब्जर्व एंड मेजर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मोशन जो है हमेशा ऑब्जर्व की जाती है, मेज़र की जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, है ना, रेस्पेक्ट में। व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, वी चेंज आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर विच इज़ एट रेस्ट, तो जब हम चलते हैं तो हमारी पोजीशन जो होती है क्या होती है, फ्लोर पर चलते वक्त मोशन की होती है ना, क्योंकि फ्लोर क्या है, रेस्ट में है। द फैन इज़ एट रेस्ट, फैन रेस्ट में है, वेराज इट्स ब्लेड आर इन मोशन, जबकि इसके ब्लेड मोशन में होते हैं। वैन यू सिट इन ए मूविंग बस, जब आप एक बस में बैठे हुए होते हैं, यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट की पोजीशन में होते हो विद रिस्पेक्ट टू द बस, बस के रेस्पेक्ट में। बट आर मूविंग, लेकिन आप मूव करते हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं बस के बाहर, उनके रेस्पेक्ट में आप मूविंग में होते हो, मूविंग की पोजीशन में होते हो। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतना रीडिंग कर लिया है बेटा, इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में जितना भी हमने आपको रीडिंग कराया है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से दोबारा देखेंगे। आई सजेस्ट यू 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और अच्छे तरह समझ में आ जाए। और कोशिश कीजिए कि आपको कोई चीज़ में ऐसी डिफ़िकल्ट टर्म्स लगी हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा, उसका हम मीनिंग सॉल्यूशन आपको बता देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।